और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने चिंता जताई है। सबको सजग रहने की जरूरत है, ये बात सरकार की ओर से कही गई है। प्रशासन गांव के संग अभियान पर भी समीक्षा की गई है और इसके साथ ही 9000 कंप्यूटर सहायकों की भर्ती पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9000 कंप्यूटर सहायकों की भर्ती पर मुहर लग गई है। तो बड़ी खबर, गहलोत कैबिनेट की बैठक पिछले कई घंटों से चल रही थी, वो अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगा है। आपको बता दें कि बैठक में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने चिंता जताई है। जिस तरीके से लगातार देश भर में ओमिक्रॉन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर गहलोत सरकार ने भी चिंता जताई है और सबको सजग रहने को कहा है। इसके साथ ही प्रशासन गांव के संग अभियान पर समीक्षा की गई। साथ ही जो बड़ी और अच्छी खबर आपको है वो बता दें, 9000 कंप्यूटर सहायकों की भर्ती की जाएगी। तो इस बड़े प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। और उसमें ये निर्णय लिया, सबको डायरेक्शन दी और उनका वो जल्दी दोबारा मीटिंग करेंगे, लेकिन उसमें उनको रिजल्ट चाहिए और टाइम बाउंड प्रोग्राम उन्होंने मांगा है। ये कंप्यूटर सहायक को लेकर डिस्कस हुआ, उसमें 9000 से ज़्यादा पद का मामला सामने आया। ये तय हुआ कि भाई 9000 से ज़्यादा पद खाली है, उनको भरा जा सकता है। उसमें ये भी बात आई कि पहले से कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, मंत्रियों ने बात भी रखी, तो उस पर बड़ा डिसीजन हुआ है और उस डिसीजन के तहत हम कैसे क्या करेंगे उनकी भर्ती तय हुआ। कोविड को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त चिंता व्यक्त की है और हमको सबको कहा कि ओमिक्रॉन का बाहर विदेशों में बहुत जबरदस्त खतरनाक मामला सामने आ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि इसको सीरियस लेने की जरूरत है। गहलोत साहब खुद कह रहे थे कि आप सीरियस लो इसको, और मंत्रियों को हमको भी कहा, मेरे को भी कहा कि आप भी इसको सीरियस लो। कोई सीरियस नहीं ले रहा है, सीरियस नहीं लेंगे कभी भी ये कैसा भी रूप ले सकता है। सावधान रहने की जरूरत है और इसको लेकर तो हमेशा चिंतित रहते हैं। और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी गुरुवार को रिव्यू मीटिंग करेंगे। मीटिंग में देश में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के अब तक 230 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। डीडीएमए ने इसको लेकर औपचारिक आदेश जारी किया है। किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों को बिना कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के कोई वेतन नहीं दिए जाएंगे। राजस्थान में आज 4 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जयपुर में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक बुजुर्ग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इसके अलावा यहां एक विदेशी महिला पॉजिटिव पाई गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में बदलाव को बहुत सावधानी से देखा जा रहा है। कोरोना हमेशा शुरुआती स्टेज में हल्के लक्षणों के साथ आता है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है। अब तक मिले डेटा के मुताबिक ओमिक्रॉन में हल्की बीमारी के ही लक्षण दिख रहे हैं, इसमें गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं देखे गए हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि फरवरी 2022 में कोरोना संक्रमण का पीक आ सकता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने आशंका जताई है कि हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं।
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से कई देशों में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ये वेरिएंट 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर की सरकारों को महामारी को खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोग बिना मास्क के और कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आए। संसद का शीतकालीन सत्र आज निर्धारित समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया। ये सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था। मौजूदा सत्र के दौरान लोकसभा में 82% और राज्यसभा में 47% कामकाज हुआ। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे और बार बार स्थगन के कारण सदन का कामकाज प्रभावित हुआ। शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला के रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। राजस्थान में पाले से खराब हुए फसलों को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार ने आज 8 जिलों में विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कल से 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे। 23 से 26 दिसंबर तक पूनिया चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद जाएंगे। दौरे के दौरान सतीश पूनिया चित्तौड़गढ़ में जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। अंडमान निकोबार में भारतीय सेना की तीनों इकाइयां थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने अभ्यास किया। पैराशूट के सहारे काफी ऊंचाई से जवानों ने हवाई जंप किया। भारतीय सेना समय समय पर ऐसे अभ्यास करती रहती है। आयकर विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमारी की। 50 से ज्यादा टीमों ने राजस्थान, मुंबई और उत्तराखंड में 51 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जानकारी दी और बताया कि विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। विभागों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। प्रशासन गांव संग अभियान की समीक्षा की गई, जिसमें तय किया गया कि साकार हो रहा सुशासन का संकल्प। अब तक 10 लाख पट्टों का वितरण किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के गुजरेश्वर गांव में ट्रक से राशन का गेहूं उतारकर घर में रखने के मामले में घर मालिक को आज गिरफ्तार किया गया। आरोपी के घर से 8 कट्टों में भरा 4 क्विंटल राशन का गेहूं बरामद किया गया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन नकाबपोशों ने एक युवक पर लाठी और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराई गई बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की। बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र में युवती ने अपनी मां, भाई और बहन पर उसे 2 दलालों को बेचकर देह व्यापार करने का आरोप लगाया और बाल कल्याण समिति को अपनी दास्तान सुनाई। चूरू में विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसको गंभीर हालत में परिजन उसे राजकीय भरतिया अस्पताल लेकर आपातकालीन वार्ड पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। बांसवाड़ा में NH 113 पर बाइक सवार युवक पर एक बदमाश ने चाकू से 3 वार किए। एकाएक हमले में युवक लहूलुहान हो गया। उसे परिवार की मदद से यहां महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। बांसवाड़ा के नए बस स्टैंड के निकट की सिंधी कॉलोनी में किराना दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। बड़ी बात यह है कि इस दुकान को चोरों ने दूसरी बार निशाना बनाया है। बाड़मेर में RTI कार्यकर्ता अमरा राम का बदमाशों ने अपहरण करके बेरहमी से पीटा और सड़क किनारे फेंक दिया। अमरा राम की हालत गंभीर बनी है। दौसा में अतिक्रमण की शिकायत पर नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए बिजली निगम कार्यालय के बाहर अतिक्रमण को हटाया। अधिकारियों ने कहा कि वापस अतिक्रमण किया गया तो ठीक नहीं होगा। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 7 लोगों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया। सभी आरोपी आपस में हाथापाई कर रहे थे। कोटपुतली में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह पुलिसकर्मियों के साथ सड़क पर उतरे और सीमा ज्ञान किया। मां की डांट से नाराज 15 साल की नाबालिग लड़की बिहार से कोटा पहुंच गई। बच्ची को बाल कल्याण समिति की बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया। बूंदी में सदर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां पर चाकू और लोहे की पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया।
कोटा के जेके लोन अस्पताल में मरीजों के साथ आए तीमारदारों को अस्पताल के बाहर ठेका स्टैंड कर्मचारियों की दादागिरी झेलनी पड़ती है। ठेका कर्मियों की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ठेका कर्मी शराब के नशे में मरीज के साथ आए तीमारदार के साथ मारपीट करते नजर आए। बूंदी में सदर थाना क्षेत्र में निकल रहे बूंदी खटकड़ मार्ग पर पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 20 वर्षीय चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा में एमजी अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को समय पर वेतन नहीं मिलने और 3 साल से वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण परेशान कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू में कलेक्ट्रेट के सामने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया। बीकानेर में गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से सरकार द्वारा गोचर भूमि पर आवासीय पट्टा देने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर में वेतन कटौती पुनर्भरण की मांग को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। बीकानेर में नई पेंशन योजना के विरोध में कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांतीय आह्वान पर एकजुट हुए कर्मचारियों ने वापस पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। बांसवाड़ा खांडू कॉलोनी स्थित नगर परिषद की भूमि पर पुराने शौचालय को तोड़कर सीवरेज ऑफिस बनाने के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। अलवर फोरम ऑफ बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की ओर से बुधवार को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मोती डूंगरी बीएसएनएल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले राष्ट्रीय आंदोलन के तहत बाड़मेर के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सीकर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। डूंगरपुर में जिले भर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और शिक्षक कर्मचारियों की कई समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों ने संविदा कर्मियों के कैडर में शामिल होने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। अलवर नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने होटल स्वरूप विलास में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध डामर की सड़क को ध्वस्त किया, जिससे हड़कंप मच गया। खान विभाग की ओर से बंशी पहाड़पुर के 38 खनन प्लांट्स की नीलामी की गई, जिसमें राज्य सरकार को रिजर्व प्राइस से लगभग 17 गुना अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। राजसमंद के सभागार में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता, मंडल वन अधिकारी फतेह सिंह राठौड़, विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान रहे। अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह ने अपने फूलबाग पैलेस में जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई। अलवर के रहने वाले योगेश यादव देश के दूसरे दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। योगेश यादव का गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया। राजसमंद के नाथद्वारा की 1 दिवसीय यात्रा पर आए प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने एकलिंगनाथ के दर्शन किए, जिसके बाद खमनूर ब्लॉक की ग्राम पंचायत निगड़िया में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करौली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन में जिला निचले पायदान पर है, इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। अलवर के राज ऋषि महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम और द्वितीय का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तीसरे दिन राज ऋषि महाविद्यालय परिसर में छात्राओं ने साफ सफाई अभियान का शुरुआत किया। सवाई मानसिंह स्टेडियम साइकिल वेलोड्रोम में 24 से 28 दिसंबर तक 73वीं नेशनल ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान का 41 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। अलवर के काली मोरी फाटक के समीप स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थान आईटीआई में बुधवार को कारपेंटर्स कोर्स के छात्रों का कैंपस में इंटरव्यू हुआ।
राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्र बुधवार को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंची। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। अलवर में मत्स्य यूनिवर्सिटी की ओर से राज ऋषि महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस दौरान सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अलवर शहर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संस्थान से जुड़े छात्रों ने परिसर में श्रमदान किया। परिसर में चारों तरफ उगी कटीली झाड़ियों को हटाया गया और साफ सफाई की गई। करौली में एक मैरिज होम में जिला स्तर पर एबीएल चयनित 197 विद्यालय के संस्था प्रधानों की बैठक हुई। इस मौके पर एडीपीसी अशोक कुमार ने एबीएल चयनित संस्था प्रधानों से विद्यालय में जनवरी माह के अंत तक एबीएल कक्ष निर्माण कराने को कहा। क्षत्रिय युवक संघ के 75वें स्थापना वर्ष पर राजधानी जयपुर में बड़ा आयोजन किया गया। मंच से जहां समाज सुधार, संस्कृति रक्षण और देश रक्षा की बातें हुई तो राजनीतिक संदेश भी दिए गए। हीरक जयंती पर देश भर के क्षत्रिय दिग्गज। राजधानी जयपुर में क्षत्रिय युवक संघ का सम्मेलन। गैर राजनीतिक मंच से समाज को बड़ा संदेश। ये नजारा किसी राजनीति दल की रैली या किसी मंत्री की जनसभा का नहीं, बल्कि ये केसरिया जनसैलाब हीरक जयंती समारोह पर उमड़ा है। क्षत्रिय युवक संघ के स्थापना के 75 साल के मौके पर पहली बार राजधानी जयपुर में विशाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभा स्थल पर मौजूद लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। समारोह के दौरान अलग अलग विचारधाराओं के दिग्गज क्षत्रिय नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, इस तरह की बातें हो रही। पुंजा, राणा पुंजा भीम था। रामदेव जी पर भी अब जो थोड़ी सी उम्र की बात है, उस पर भी अधिकार हो रहा है लोग हमारे थे। ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ प्रयास किया जा रहा है। हालांकि समारोह राजनीतिक नहीं था, लेकिन जब एक जगह देश भर के दिग्गज नेता जुटे तो माहौल भी राजनीतिक बन गया। क्षत्रिय नेताओं ने राष्ट्र निर्माण में क्षत्रिय समाज के योगदान का जमकर बखान किया। वहीं समाज को निशाना बनाने वाले विरोधियों पर भी चुन चुन कर वार किया। समाज में चरित्र निर्माण के इस प्रवाह को, समाज में संस्कारों के पुनर्स्थापन के इस प्रवाह को श्री क्षत्रिय संघ ने जिस तरह से पिछले इतने वर्षों में समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम किया है, आज हम सब लोग यहाँ उसे नमन करने के लिए एकत्रित हैं। छात्रधन किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। छात्रधन में एक बात कहता है, तराजू लो, दोनों परखो देखो। राजनीति का जब फैसला हो तो दोनों तराजू में रखो। जो आप पे काम करे उसका साथ दो। पत्रानिया मतदान और वचन का प्रयोग करते नहीं, हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है। हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के युग में। क्षत्रिय संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में शिविर लगने प्रारंभ हुए और शिविर लगे 100% मतदान, एक तरफा मतदान, और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। ऐसा ही सरलीकरण मैं गजेंद्र सिंह जी थे और राजेंद्र राठौड़ साहब से निर्णय करूंगा कि भारत सरकार में आप लोग अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी अथॉरिटी में हो। जैसा राजस्थान में आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया है, उसी भांति भारत सरकार की नौकरियों में और पूरे देश में ये बात लागू होनी चाहिए। सम्मेलन में रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। आर्थिक आरक्षण का मुद्दा भी उठा, लेकिन जो बात दिल में थी वो सामने नहीं आई। सम्मेलन का संदेश जरूर साफ था,
कि आने वाली सियासत में क्षत्रियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।